आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। अवैध रूप से हथियारों के निर्माण और तस्करी को लेकर चर्चित सिकलीगरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल एक बार फिर जिले में देखने को मिली। मंगलवार को महेश्वर में संभवतः पहली बार पुलिस और प्रशासन ने इस गंभीर मुद्दे पर एक साथ समाज के प्रतिनिधियों के साथ संभाग स्तर की बैठक की। बैठक में खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार जिलों के कलेक्टर, एसपी भी शामिल हुए। आईजी राकेश गुप्ता ने बताया, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। संभाग के विभिन्न जिलों में निवासरत सिकलीगर समाज के करीब 40 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सिकलीगरों की परेशानी सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने, रोजगार देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिला उन्हें अवैध कारोबार से बाहर निकालने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक का उद्देश्य समाज के भटके लोगों को सही राह पर लाना है। पुलिस तो अपनी कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के अलावा इसमें सामाजिक सुधार भी जरूरी है। उसी के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सकारात्मक हल के आसार है। इस बैठक से सकारात्मक हल के आसार। बैठक में शामिल हुए समाज के राष्ट्रीय मगन सिंह भाटिया ने बताया कि समाज को मुख्यधारा में लाने के पहले भी प्रयास हुए, लेकिन आज भी कार्यशाला से प्रतीत हो रहा है इस बार ये प्रयास सफल होंगे। समाज भी इस दलदल भरे काम से बाहर आना चाहते हैं। संभाग आयुक्त ने कहा, सिकलीगर समाज के उत्थान की ठोस योजना बनाने के लिए सर्वे कराएंगे, जिससे समाज के लोगों के कौशल, परिवार की स्थिति जानकारी मिलेगी। समाज के प्रबुद्ध जनों से भी अपील करेंगे कि समाज के भटके हुए बच्चों को पुनः मुख्य धारा से जोड़े। शासन प्रशासन उनकी मदद करेगा। बैठक हुई 4 जिले के, यहाँ पर अधिकारी भी आए थे, आईजी, डीआई, यहाँ पे आप आईजी, कमिश्नर सभी थे जी। आज यहाँ पे एक कार्यशाला हुई है जिसमें संभाग आयुक्त महोदय और आईजी साहब और चारों जिले के एसपी और कलेक्टर्स उपलब्ध हुए थे। सिख सिकलीगर समाज के लोग जो शस्त्र निर्माण का कार्य पूर्व से करते आ रहे थे, उसको लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। छोटे मोटे कार्यक्रम पूर्व में भी होते आए हैं प्रशासन द्वारा, पर वो सिर्फ कागजी कार्रवाई सिद्ध हुई है। आज ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि ये जो कार्यशाला हुई है, इसमें संभाग आयुक्त महोदय, आईजी साहब और जिले के कलेक्टर्स, एसपी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने जो हमको आश्वस्त करा है, उससे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं हमारी समाज को मुख्य धारा से जोड़कर शासन प्रशासन हमारा जीवन स्तर ऊपर उठाकर हमको भी इस दलदल में जो जिंदगी जी रही है हमारी समाज, उससे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब रोजगार और कल्याण को लेकर बात हुई? जी, रोजगार पे बात हुई, एजुकेशन पे बात हुई और समाज के जो भटके हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। तो बैठक सार्थक लग रही? ऐसा लग तो रहा है कि बैठक सार्थक होगी। सरकार जो लोग जो है अवैध कट्टे में लिप्त थे, उनके लिए क्या मतलब प्रयास करेंगे, क्या नहीं बनाएंगे हम? नहीं, यदि उनको रोजगार उपलब्ध होता है परमानेंट, हमने माननीय आईजी साहब और संभागायुक्त महोदय से निवेदन करा है कि यदि उनको परमानेंट रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता है तो निश्चित है वो इस धंधे से विमुक्त होंगे और शासन की मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगन सिंह भाटिया, समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ से हैं? मैं धार जिले के सिंघाना ग्राम में निवास करता हूँ। सर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी सिकलीगर समाज को लेकर। जिस प्रकार से पूरे निर्माणांचल या पूरे रेंज में जो अवैध हथियारों का निर्माण होता, लगातार पुलिस कार्रवाई करती, आपकी अगुवाई में एक बैठक हुई, किस प्रकार के निर्णय हुए? आज हमने आईजी साहब और हम और बाकी चारों जिले के कलेक्टर भी और एसपीज भी उपस्थित है और जो सिकलीगर समाज के चारों जिले के जो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं उनके, वो यहाँ पर उपस्थित है। उनसे डिटेल चर्चाएं हुई, उनसे सुझाव मांगे गए कि जो राह भटक गए हैं, मुख्य धारा में कैसे आ सकते हैं, अच्छे काम में कैसे आ सकते हैं, अपना रोज़गार कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस जो गलत धंधे में जा रहे हैं वहाँ से यहाँ वापस जो समाज से जुड़ के अच्छा काम करें, अपना स्वयं का रोज़गार करें और अपना परिवार का पालन पोषण करें। इस दृष्टि से हमने सुझाव लिए हैं और सुझाव लेने के बाद में हम लोगों ने ये तय किया है कि इस समाज के जितने भी परिवार हैं इनका सर्वे करवा रहे हैं हम। डिटेल सर्वे होगा कि कौन व्यक्ति क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि हम उसका सिस्टमेटिक उसका कैंप आयोजित करके और उनका काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करने के बाद में हम उनको रोज़गार के मेले आयोजित करें और जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते तो वो, या हम सरकारी योजनाओं में से कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो वो लाभान्वित हम करना चाहेंगे। तो हमारा ये 1-1.5 महीने का पूरा प्लान रहेगा जिसमें पूरी डिटेल किया जाएगा और हमने आग्रह ये किया है कि समाज के जो प्रबुद्धजन हैं इनके
वो इसमें आगे आए और समाज को सुधारने के लिए जो बच्चे राह भटक गए हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं उनको मुख्यधारा में लाना है। बैंकों से लोन भी दिलाया जाएगा सर? बिल्कुल करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे इनको पूरी तरह से सेटल करने का व्यवस्था करेंगे। सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास होगा? बिल्कुल होगा, केंद्र और राज्य सरकार। बिल्कुल होगा। बैठक थी, किस प्रकार के निर्णय हुए, क्या इसमें बातचीत हुई है? देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही। बेसिकली हमने आज सिकलीकर समुदाय के साथ बैठक की थी। समुदाय के कुछ लोगों के बारे में समुदाय ने बताया कि जो राह भटके हैं उन्हें हमें मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है। इस संबंध में बड़ी लंबी चर्चा बात हुई। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे रोज़गार के साधन उपलब्ध किए जाएं, कैसे लोन किया जाए, कैसे इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, शिक्षा कैसे बढ़ाई जाए, सभी बातों पर चर्चा हुई है। और आज एक कॉन्क्रीट निर्णय निकला है कि अभी कमिश्नर साहब आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एक सर्वे करेंगे और सर्वे को हम टाइमलाइन के अंदर करेंगे और इसके बाद काउंसलिंग करके इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे कि कुछ अल्टरनेटिव रोज़गार मिले और लोग मुख्यधारा में जोड़ें। किस प्रकार की चिंता है? चिंता मतलब? चिंता जैसे कि सिकलीकर लोगों को इकट्ठा किया गया, बातचीत। हाँ, उनका बेसिकली हमारा कुल मिलाकर ये उद्देश्य है कि कुछ लोग जो राह भटके हैं उन बच्चों को सही राह पे लाना हमारा उद्देश्य है। देखिए, कानून तो अपनी कार्रवाई करता है और वो कानून हमेशा लगातार अपनी कार्रवाई करता ही रहता है, लेकिन कानून के अलावा हम अगर उन्हें सुधारात्मक रूप में ले जाएं तो मुझे लगता है कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज ये बैठक थी कि कैसे हम उनमें सुधार ला सकें, मुख्यधारा में जोड़ सकें, यही मुख्य उद्देश्य। क्या लगता है मुख्यधारा में? बहुत सकारात्मक बातें हुई हैं। समाज के काफ़ी लोग हैं जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इस पॉजिटिविटी के साथ हम लोग चलेंगे तो ज़रूर ही शीघ्र ही बहुत अच्छा हल निकलेगा।